है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार की। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है, जो कृपादान प्रभु ने हम पर बरसाया है, उन तमाम आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से हमारे परिवार में से, हमारे पल्लियों में से बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को नियुक्त करें। आइए हम हमारे तमाम भाई बहनों के लिए जो अपने आप को पुरोहिताई कार्यों के लिए, उन ब्रदर्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आप को प्रभु के कार्यों के लिए सौंप रहे हैं या जिनका प्रशिक्षण चल रहा है, जो ट्रेनिंग में हैं, जो सेमिनरीज में हैं, जो कॉन्वेंट्स में हैं, उन तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके मुकाम तक उनको पहुंचाए, जिससे कि वे प्रभु की दागबारी में अच्छे से कार्य कर सकें। आइए हम हमारे रिलेशन में अगर कोई भी व्यक्ति जो सेमिनरी में है या कॉन्वेंट में है, उनका नाम लेकर इस पवित्र वेदी पर उनके लिए प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी स्वीकार कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 7 और 11 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इज़राइल पवन बोता है किंतु वह आंधी लुनेगा। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति भीभत्स है।
मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इज़राइल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इज़राइल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लुनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके मुख तो हैं किंतु वे बोलती नहीं, आंखें हैं किंतु वे देखती नहीं, उनके कान हैं किंतु वे सुनती नहीं, नाक है किंतु वे सूंघती नहीं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके हाथ हैं किंतु वे छूती नहीं, पैर हैं किंतु वे चलती नहीं। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं की तरह बन जाएंगे, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। हारून की संतति प्रभु पर भरोसा रखती है, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज के दोनों ही पाठ में हम एक प्रकार का विश्लेषण देखते हैं। इस्राएल पवन बोता है किंतु आंधी लूनता है। और जैसा कि हम इस्राएल के बारे में अच्छे से जानते हैं कि नबी होशेया इस्राएली जनता को किस प्रकार से संबोधित करता है और उन्हें एक कर्तव्य के लिए हमेशा सटीक जवाब देते हुए उन्हें प्रेरित करता है कि इस्राएल ईश्वर के द्वारा चुनी गई है, ईश्वर की प्रजा है और उसे किस प्रकार अपने कुमार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर चलना है। और इसी बात को आज के पहले पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। प्रभु के नियमों का उल्लंघन करते हुए इस्राएली जनता प्रभु से दूर जा रही थी और नबी इसी बात का उल्लेख देते हुए उन्हें प्रभु के पास में, ईश्वर के पास में पुनः लाते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु भी बहुत ही सटीक बात आज कहते हैं। एक भावुक और एक हृदय से निकलने वाली बात प्रभु आज कहते हैं। जब लोग प्रभु के पास में गूंगे, बहरे, अबदूतग्रस्त लोगों को लेकर आते थे तो प्रभु उन्हें चंगाई देते थे और जो देखने वाले थे, जो उस चंगाई को ग्रहण करने वाले थे, उनके लिए खुशी की कोई सीमा नहीं रहती थी, क्योंकि उनके जीवन में यह एक प्रकार से बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता होगा कि जब कोई दुखी है और उसको जब आनंद मिलता है तो वह अपनी फीलिंग अपने आप तक सीमित नहीं रखता है। वह अपने आनंद को शेयर करता है, वह अपनी खुशी को शेयर करता है और उसे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह वो चीज़ को अनुभव करता है, वह वो चीज़ को महसूस करता है। उसके दर्द, उसकी पीड़ा को वह जब सहता है, जो उसके अंदर यातनाएं होती है, वह सब बातों को जब वह सहता है और जब उसके अंदर पुनः खुशी आती है, जब वह दर्द चले जाता है, तो वह दूसरों के साथ में उस बात को बांटता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में कई लोग कहते हैं कि यह हमने इस्राएल में पहली बार ऐसा चमत्कार देखा है। और फरीसी लोग जो कि प्रभु के विपरीत कार्य कर रहे थे, वे यह कहते हैं कि यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है, क्योंकि जहाँ पर अच्छाई होगी वहाँ पर बुराई अवश्य होगी, जहाँ पर सच्चाई होगी वहाँ पर झूठे बातें भी अवश्य होगी। अगर कोई अच्छा करेगा तो उसको नीचे भी गिरना ही पड़ेगा। ये प्रभु के कार्यों में हम देखते हैं, प्रभु के जीवन में देखते हैं कि प्रभु किस प्रकार से अपने ही लोगों के द्वारा सचेत किया जाता था, अपने ही लोगों के द्वारा उसे नीचे गिराया जाता था। लेकिन जब इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी बातों में जब प्रभु आज के उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया जाता है, उस ब्लेम को प्रभु निरस्त करते हुए, उन ब्लेमों को प्रभु झूठ ठहराते हुए एक सत्य की बात कहते हैं कि तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु का जो वचन है, यह प्रभु का जो वाक्य है, यह उन लोगों के लिए है जो अपने आप में टूटे रहते हैं, परेशान रहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। और इसी बात को प्रभु और आगे अच्छे शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। जो अपने कार्यों को करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं वे थोड़े हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? और प्रभु इस बात का पैगाम देते हैं कि फसल के स्वामी से विनती करो। फसल को उत्पन्न करने वाला उसका स्वामी है और उसी स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे, क्योंकि फसल ईश्वर की है और ईश्वर ही अपने भक्तों को, अपने मजदूरों को, अपने शिष्यों को चुनता है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी जो बात है आज हम प्रभु के वचनों के द्वारा पाते हैं। इसलिए जीसस हमेशा अपने शिष्यों को प्रभु खुद चुनता है और वो यही बात का साक्ष्य हम
आज देखते हैं प्रभु के वचनों में कि फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम बुलाहट की जो प्रार्थना है उसमें इस वाक्य को बार बार दोहराते हैं कि फसल के स्वामी से विनती करो। अगर हो सके तो हमारे परिवार में से, हमारे घराने में से, हमारे पल्ली में से, हमारे डायसिस में से किसी न किसी को चुन जो कि तेरे कार्य को कर सके। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमसे यही ऐलान करता है कि क्या हम हमारे परिवार में बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्लेम करना बहुत आसान है, दूसरों को नीचा गिराना बहुत आसान है, ये फादर ऐसा है, ये सिस्टर ऐसी है, लेकिन जब हम हमारे ही परिवार में से किसी को भेजेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस प्रकार का ब्लेम करते हैं। और यही बात आज प्रभु के जो सुसमाचार पाठ है उसमें हम पाते हैं। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे परिवार में से बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। अगर प्रभु की इच्छा है तो हमारे परिवार में से प्रभु चुनेगा और इसके लिए निरंतर हमें प्रार्थना करनी है। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे परिवार में से, पल्ली में से, डायसिस में से बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना विनय प्रार्थना, सुंदर सपना विनय प्रार्थना, मेरा कर्म भी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं।
तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर, और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले,
जीवन तब हमें मिले, यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सुना सुना था, जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सुना सुना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह। जिंदगी में